हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 5th। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 4th तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि क्या है, एब्सेंट है इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो किस किंगडम में बिलोंग करेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, मोनेरा, बी क्या है, प्रोटिस्टा, सी क्या है, फंगी, एंड डी ऑप्शन क्या है, प्लांट। सो गाइस, अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, उनको कितने भाग में डिवाइड किया है, 5 किंगडम में, ठीक है ना। पहला क्या है, फंगी है, दूसरा क्या है, प्लांट है, फिर क्या है, एनिमल, फिर क्या है, प्रोटिस्टा, फिर क्या है, मोनेरा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 5 किंगडम में हो गए, ठीक है ना। सो गाइस, ये देखिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, फिर इनको किसके बेस पर डिवाइड किया है, सेल के बेस पर डिवाइड किया, ठीक है। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, ठीक है ना, तो वो कौन सा किंगडम कहलाएगा, वो कहलाएगा मोनेरा, ठीक है ना। तो मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है मोनेरा, ठीक है ना, जिसमें कि क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फिलामेंट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर, कब, जब मसल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। अब देखिए जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, ये तो होता है कंपोज ऑफ लॉन्ग एंड फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। सो गाइज, ये क्या है, हमारी मसल्स है, ठीक है। सो गाइज, जो मसल्स है, ये देखिए ये क्या, मसल्स के अंदर का भाग है, ठीक है। सो गाइज, जो सार्कोमिया होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, किसका, मसल्स टिश्यू का, ठीक है ना। ये जो यूनिट है ना, आपको दिख रहा है सार्कोमिया, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, रिपीट होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है ना। ये क्या, स्मॉल 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 यूनिट है, ठीक है ना, इससे मिलकर बना होता है मसल्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है ना। तो उसमें से बेसिक यूनिट क्या है, ये सार्कोमियर, ठीक है ना, ये क्या, सार्कोमियर, ठीक है ना, ये क्या, बेसिक यूनिट ऑफ मसल टिश्यू होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, दे आर कंपोज ऑफ लॉन्ग, ठीक है, और फाइब्रस प्रोटीन एज अ फिलामेंट दैट स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है ना, कब, जब मसल्स क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, ये क्या, स्लाइड करते हैं। तो गाइस, ये क्या हो गया, सार्कोमिया, ये क्या हो गया, बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, जो कि किससे बना होता है, एक तो लॉन्ग होता है और फिर क्या, फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। और उस प्रोटीन का क्या नाम है, मायोफाइब्रिल, ठीक है ना, ये प्रोटीन ऑफ मायोफाइब्रिल। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सार्कोमिया, ठीक है ना। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना। अब देखिए ये माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। अब उस डिवीजन में पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेज कौन सा है। सो गाइज, ये है माइटोसिस, ठीक है ना, और इसके अलग अलग स्टेज होते हैं डिवाइड होने का सेल का, ठीक है ना। सो कौन सा स्टेज पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेस, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, प्रोफेस, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, कॉपी होता है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले फेज में, ठीक है। सेकेंड फेज सेम वे में देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज, ठीक है ना, इसमें क्या होता है,
क्रोमोसोम्स लाइन अप एट इक्वेटर, ठीक है ना। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फर्स्ट स्टेज पूछा है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सा हो जाएगा, ये प्रोफेज, ठीक है ना। अब देखिए ये अभी मैंने आपको बताया माइटोसिस क्या होता है, प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें कि क्या है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। अब देखिए लॉन्गेस्ट, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस कौन सा है, ये है प्रोफेज, ठीक है ना। कौन सा है, ये है प्रोफेज, लॉन्गेस्ट माइटोसिस स्टेज है, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहला स्टेज कौन सा है, तो पहला स्टेज क्या है, प्रोफेज है, ठीक है ना, जिसमें कि क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ किसका, एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। सो गाइस जो भी स्टडी होता है किसका, एनिमल बिहेवियर को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, इथोलॉजी बोलते हैं। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पीएच वैल्यू पूछ रहा है, किसके लिए, ऑप्टिमल फॉर अ पेप्सिन के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या काम करता है, पेप्सिन ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, ताकि कि डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमल पीएच चाहिए, ठीक है ना। अब ये कौन सा प्रोवाइड करेगा, ये HCl है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, हमारे जो स्टमक है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। सो गाइस ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जाके क्या होती है, पेप्सिन है वो क्या होगी, एक्टिव होती है, ठीक है ना। एक्टिव होने के बाद क्या करेगी, वो जो भी प्रोटीन है उसका क्या करेगी, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। सो गाइस ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.8। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोस्ट अबेंडेंट सेल, ठीक है ना, कितना परसेंट होता है, 60 to 65% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल, ठीक है। सो गाइस देखिए वाइट ब्लड सेल है, ठीक है ना, इसके कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है, ठीक है। अब उसके भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इस वाइट ब्लड सेल्स में कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो भाई सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, ये होता है न्यूट्रोफाइल्स होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 60 to 70% तक रहता है, ठीक है ना। और ये किस में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ग्रैनुलो, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है ना, जो कि WBC में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, ये होता है 60 to 65% प्रेजेंट होता है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, किस टाइप का फ्लावर है जिसमें कि क्या है, गाइनोसियम, जो कि क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कौन सा पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वाइल अदर जो पार्ट्स है, ठीक है ना, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, उसके नीचे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गाइनोसियम क्या होता है, फ्लावर में उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर ये ऑक्यूपाई करते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर, और बाकी जो पार्ट्स है वो कहाँ पर, उसके नीचे, ठीक है ना। तो गाइस इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी ओवरी है, ठीक है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, फ्लावर का ओवरी है, ठीक है ना, इनकी पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस जो हाइपोगाइनस है, ठीक है ना, इसमें देखिए ओवरी कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर है, ठीक है ना, और बाकी जो पार्ट्स है ये जो दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है ना, वो कहाँ पर, नीचे है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ओवरी कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है ना, बाकी जो पार्ट्स है वो नीचे है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ओवरी क्या है, नीचे है, ठीक है, और जो पार्ट्स है वो ऊपर है, ठीक है ना। तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्लावर किस टाइप का है, ठीक है।
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी हाइपोगाइनस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट्स है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये कहाँ होता है, ऊपर होता है, और जो अदर पार्ट्स है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन सी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, थ्रू विच पार्ट ऑफ लीव्स, जो कि क्या करते हैं, वाटर को मैक्सिमम लूज करते हैं, ठीक है ना, कौन सा पार्ट से। सो गाइज ये है स्टोमेटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन ज़्यादा होता है और यहाँ से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलता है लीफ में, ठीक है ना, प्लांट के। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए स्टोमेटा। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑक्टोपस बिलोंग टू विच एनिमल फाइलम, ठीक है ना। ऑक्टोपस कौन से एनिमल फाइलम में बिलोंग करता है। सो गाइज ये जो बिलोंग करता है, इस ये बिलोंग करेगा किसमें, मोलस्का में, ठीक है ना। किस में बिलोंग करेगा, मोलस्का। सो गाइज जो ऑक्टोपस है वो किस में बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इनके क्या हर एक के हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि कौन सा एनिमल किस फाइलम में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, और इससे ज़्यादा नहीं पूछते। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए बोन है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। जो कि किससे बना होता है, किस सब्सटेंस से, एक तो कैल्शियम सॉल्ट और एक दूसरा होता है, ठीक है ना, उसका नाम पूछ रहा है कि क्या होता है। सो भाई जो बोन होते हैं वो तो हार्ड होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तो कैल्शियम सॉल्ट होता है और दूसरा क्या होता है, कोलेजन फाइबर होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी कोलेजन। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांटोनिक देखिए क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, आपने देखा होगा पॉन्ड में या फिर कहीं, तो उसके ऊपर तैरते हुए कुछ प्लांट दिखेंगे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोनिक बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस इसको क्या बोलते हैं, एल्गाई बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा न्यूट्रिएंट होने के कारण वाटर में ये क्या होते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है ना, एल्गाई। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है एल्गाई। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा जो पार्ट है वो ह्यूमन स्टोमक में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, पूछ रहा है कि वो ह्यूमन के स्टोमक का पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है ना। सो गाइस देखिए इसमें से ये आप पार्ट्स देख सकते हैं, ये क्या बॉडी है, एंट्रम है, ठीक है ना, कार्टिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये ठीक है ना, ये तीनों आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर स्टोमक में मिल जाएगा, ठीक है। बट देखिए ये जो पार्ट्स है ना, ये क्या है, सिकम, ठीक है ना, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको लार्ज इंस्टेटाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको स्टमक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि क्या है, ये स्टमक का पार्ट नहीं है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल इज टाइप ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है ना, ए ग्रैनुलोसाइट्स। सो गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। सो गाइज पहला कौन सा टाइप है, ग्रैनुलोसाइट्स, फिर दूसरा क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने पार्ट्स आते हैं, दो आते हैं, ठीक है ना। एक क्या है, लिम्फोसाइट्स है और दूसरा क्या है, मोनोसाइट्स, ठीक है ना। सो गाइज इसमें क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस मतलब
वो प्लांट जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को भी खाते हैं, ठीक है। सो गाइस इंसेक्ट को कौन से प्लांट खाते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा है ये होता है पिक्चर प्लांट, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट यहाँ पर आएगा तो इनको क्या करते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना उनको, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट इनको बोलते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन ए। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ये जो ऑप्शन दे रखा है करेक्ट रिप्रेजेंट है, ठीक है ना, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ रूट, ठीक है ना। करेक्ट क्या बताना है आपको, रिप्रेजेंट या फिर ये इसमें से कौन सा करेक्ट है, वाटर मूवमेंट इन रूट। सो भाई जो वाटर है रूट में, ठीक है ना, वो क्या करता है स्टेप बाय स्टेप प्लांट में जो भी अदर पार्ट्स में वहाँ पर जाता है, ठीक है, तो उसका स्टेप्स पूछ रहा है, ठीक है। सो भाई सबसे पहले कहाँ पर जाता है, ये जाता है रूट्स होते हैं, ठीक है ना, रूट्स के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस होते हैं, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, पहले एपिडर्मिस में, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के बाद फिर कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा एंडोडर्मिस में जाता है, ठीक है ना, और एंडोडर्मिस के बाद फिर कहाँ जाएगा, पेरिसाइकिल में, ठीक है ना। फिर ये जो जाइलम है ना, जाइलम, फिर फाइनली ये जो जाइलम है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, जितने भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स है वहाँ पर क्या करेगा, ले जाता है, ठीक है ना, फाइनली फिर जाइलम ले जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, उसके बाद जाइलम में जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट पाथवे हो गया, ठीक है ना, वाटर मूवमेंट का। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूँ, और वहाँ पर क्विज़ भी मैं क्या करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ, ठीक है ना। तो क्विज़ इसलिए मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होते रहे और चीज़ें आपको याद रहे, ठीक है ना। सो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।